नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे आरआरबी महेंद्रू घाट परीक्षा 22/7/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट है चौथ एक प्रकार का कर था जो मराठा शासकों द्वारा लिया जाता था। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तापमान का SI मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अप्सरा भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर है। अब हम देखते हैं आरआरबी अजमेर परीक्षा 22/7/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। श्री धरालू नायडू ने 1871 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को हिंदू नवजागरण का दूत कहा जाता है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। मीथेन गैस का बादल वरुण ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है। किसी तरल पदार्थ की बूंद को गोलाकार रूप धारण करने का कारण पृष्ठ तनाव है। अति शीतित द्रव अमोनिया है। स्फटिक यानी क्वार्च सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। फ्रेयॉन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती है। टू लीव्स नामक पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी मेट्रो रेलवे परीक्षा 9/9/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है परम शून्य ताप कहलाता है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मानव शरीर के हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। थर्ड आई क्रिकेट से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 16/9/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को।
रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल या हिमालय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पाचित खाना क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित किया जाता है। पके हुए आम में विटामिन ए होता है। विटामिन ए नेत्र, हड्डी तथा हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई यानी बुल फाइट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नोर्गे था। भुवनेश्वर से पहले ओडिशा की राजधानी कटक थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तलचर भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय रहने का रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स का है। भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में है। अब हम देखते हैं आरआरबी भोपाल परीक्षा 16/9/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। दशमलव पद्धति का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। मलेशिया टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपातकाल की घोषणा की अवधि 1 माह की होती है। नागरिकता संबंधी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण राज्यपाल दिलाता है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर उच्च दाब के कारण आ जाता है। वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण ऐसा होता है। गुब्बारा फुलाने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। भूस्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अब हम देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 30/9/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण चोड गंगदेव ने कराया था। रबी की फसल को शीतकालीन फसल कहा जाता है। तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। विंध्य श्रेणी भारत के दक्षिणी और उत्तरी भागों को अलग करती है। एक खींचे गए रबर बैंड में गतिज ऊर्जा होती है। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय की तरंगे होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। मानव शरीर का फेफड़ा निमोनिया से प्रभावित होता है। वनस्पतियों में जीवन होता है
इसका शोध जेसी बोस ने किया था। आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा 60% होती है। टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक एस.एफ.बी. मोर्स हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। WHO का मुख्यालय जनेवा में है। हैदराबाद का अर्थ भाग्यनगर होता है। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी पटना परीक्षा 25/11/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी शासक सिकंदर महान था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। चंगेज खां का संबंध मंगोलिया से है। सल्तनत काल में सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मुगल काल में सूरत को मक्का का द्वार कहते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की माता मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1967-68 से हरित क्रांति का आरंभ हुआ। काजू उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति गामा किरणों की होती है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। दूध में पानी की मिलावट की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्ल बर्ग ने किया था। जेडी वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित की। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अब हम देखते हैं आरआरबी अजमेर परीक्षा 24/6/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिली है, जो सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी तथा सोने की बनी है। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं, जो प्राकृत भाषा में हैं। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। बुलंद दरवाज़ा गुजरात पर विजय पाने के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व के इतिहास का सबसे द्रुतगामी यानी तेज आक्रमण कहा है। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में अर्थात 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में हुआ। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम है। इसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। इनका आकार मुख्यतः अंडाकार या भी अक्षर के समान होता है। एल नीनो पेरू के पश्चिमी तट से 200 किलोमीटर दूर पर उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। हीराकुंड बांध राउरकेला स्टील प्लांट को आवश्यकतापूर्वक जल उपलब्ध कराता है। लेफ्टिनेंट केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन संभालता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से डायनामाइट में प्रयुक्त होता है। कैंडेला प्रकाश तीव्रता का मात्रक है।
एक एंगस्ट्रोम मात्रक 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। एम्फीबियन वर्ग में उभयचर प्राणी आते हैं। इनका श्वसन क्लोम, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। ब्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वाटर पोलो एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रथम टीबी सेंटर दिल्ली में स्थापित हुआ था। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव हैं। अब हम देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 24/6/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। भारत में सबसे पुराना निवासी निग्रिटो लोगों को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। एरन से प्राप्त वराह भगवान पर हून राज तोरमान का लेख अंकित है। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। रजिया को 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। शिवाजी ने अपने जीवन काल में 240 किलो को निर्माण किया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। केरल के जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। तिरुनेलवेली शहर तामिर बरनी नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। – 280 मेगावाट की धौलीगंगा 4x70 मेगावाट परियोजना सबसे कम क्षमता वाली योजना है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा की सदस्य थी। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। हॉट मनी बाह्य मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर रहा हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा वह विदेशी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तांबा सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक है। साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है जिससे व्यतिकरण के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 1 मोल कहा जाता है। बारूद सल्फर, चारकोल तथा पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। कोबोल प्रोग्राम में वर्गीकरण की संख्या 4 है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी पिता कहा जाता है। नागपुर में एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी बने। अब हम देखते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट परीक्षा 8/7/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। वैशाली को शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाया था। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया। राजराज प्रथम की बहन कुलदवै ने एक ही स्थान पर शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों का निर्माण
करवाया था। जत्रा भगत ओरांव विद्रोह के नेता थे। यह विद्रोह सन 1914-15 ईस्वी के बीच छोटानागपुर, झारखंड में हुआ था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। भारतीय राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। अस्थायी पवन का एक उदाहरण व्यापारिक पवन है। अस्थायी पवन ने वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। व्यापारिक पवन ने 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध में चलती है। गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर स्थित है। सोन नदी का उद्गम विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पठारी भाग में है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान मूल अधिकार निलंबित रहता है। अभी तक 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है, 1962, 1971 एवं 1975 में। रसायन विज्ञान का जनक लेवेज़ियर को कहा जाता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियस कहते हैं। चेचक बीमारी वायरस के कारण होती है। एलिसा परीक्षण से एड्स बीमारी की संभावना होती है। लंबवत कोण थियोडोलाइट यंत्र से मापा जाता है। रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेत 0 और 1 को समझ सकता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। अब हम देखते हैं आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 12/8/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। स्वामी हरिदास को तानसेन के गुरु के रूप में जाना जाता है। बुका फेला सिकंदर के घोड़े का नाम था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। नॉर्थब्रुक के समय पर कूका आंदोलन हुआ था। नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल थे। 1919 में यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने किया था। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ले गए। अलबुकक 1503 ईस्वी में भारत आया। 1757 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण महाद्वीपों द्वारा हुआ। ग्रेनाइट चट्टान क्वार्ट्ज, अभ्रक और स्फीतीय से बनता है। यह एक बहुत कड़क, दानेदार क्रिस्टलाइन इग्नियस चट्टान है। राजस्थान राज्य में डिंडवाना झील है। भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। 28 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किला ए मुबारक दिल्ली के लाल किले का प्राचीन नाम है।
1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। क्रिकेट स्टेडियम रूप सिंह ग्वालियर में स्थित है। विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। तमिलनाडु राज्य में भारत के सर्वाधिक पंप सेट एवं नलकूप स्थित है। पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 26/8/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। अल बरूनी की किताब उल हिंद या तहकीक अ-हिंद की रचना की थी। महमूद गजनवी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम मलिक फिरोज था। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 ईस्वी में बना। गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने की। आकाश गंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। पृथ्वी एरावत पथ यानी मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है। भूपटल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है एवं महाद्वीपीय भाग में यह 40 किलोमीटर है तथा महासागरीय भाग में 10 किलोमीटर है। वाट शक्ति का मात्रक होता है। जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में नीला दिखाई देता है। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के आविष्कारक हैं। सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। संवहन विधि द्वारा समुद्र का पानी गर्म होता है। स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक जर्मेनियम का बना होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। मैजेंटा लाल प्लस नीला का मिश्रण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के पानी में लोहे की छड़ मुड़ी प्रतीत होती है। प्रतिबल या बल का संबंध हुक के नियम से है। मात्रा एवं वेग का गुणनफल संवेग होता है। जस्ता का प्रयोग गैल्वेनाइजिंग में किया जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या 15 वर्षों में दोगुनी होती है। एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं। अब हम देखते हैं आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 26/8/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन चाणक्य थे। चाणक्य कौटिल्य के नाम से विख्यात हैं। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र महान ग्रंथ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना की। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। बिहार नाम प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के कारण विहार शब्द से हुआ। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम हुआ।
शाह आलम का वास्तविक नाम मुअज्जम बहादुर शाह था। कोर को बायोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई सीमा विकसित न हो महासागर कहलाता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। नाभिकीय संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा आवेशित कैपेसिटर में स्थिर होती है। काई को जमने से रोकने के लिए टंकियों में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा को बिना सुघट्य विकृत के उसके गुण को अवशोषित कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरीय रस स्रावित होता है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में स्थित है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।